हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पी डॉट आर एडुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हैप्पी। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 डे 4 भौतिक विज्ञान कोचिंग बाय पी डॉट आर एडुकेशन। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो जैसे कि दोस्तों, कल हमने डे 3 में हमने यहाँ तक बताया था दोस्तों, ये सब बताया था, कूलाम्ब ला बताया था कि कैसे होता है। अगर वो वाला आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाइए और वो वाला वीडियो देखिए। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि ये सब तो यहाँ तक हमने कल बता दिया था, विमा भी निकाली थी। आज हमको बताना है परावैद्युतांक। तो दोस्तों, कल हमने यहाँ से यहाँ तक बताया, तो कल हमको कुछ बातें छूट गई थी, तो हम पहले से जान लें कि जो दोस्तों अपसाइलम नॉट होता है, वो आपको ये ध्यान बस रखना क्या होता है, आगे हम बताएंगे। जो अपसाइलम नॉट होता है वो निर्वात या वायु, ये जो आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, निर्वात या सघन या माध्यम। निर्वात मतलब वायु, जो एटमॉस्फेयर होता है। निर्वात मतलब अपसाइलम नॉट, ये नॉट है। तो दोस्तों, अपसाइलम नॉट का मतलब होता है कि निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता। जो अपसाइलम, कहीं कहीं अपसाइलम बस लिखा रहता है। तो सघन मतलब जैसे जल, कांच, माध्यम में वैद्युतशीलता। तो दोस्तों, निर्वात में वैद्युतशीलता के बराबर 1 होता है। और इसमें के ये जो अपसाइलम है, अपसाइलम में दोस्तों के का मान आपके सवाल में दिए रहेगा। अपसाइलम नॉट जब आ जाए तो के का मान 1 होता है। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं। तो ये रहा दोस्तों परावैद्युतांक, वही है दोस्तों परावैद्युतांक। किसी माध्यम में वैद्युतशीलता मतलब अपसाइलम तथा निर्वात अथवा वायु में वैद्युतशीलता अपसाइलम नॉट के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं तथा कुचालक पदार्थ को परावैद्युत कहते हैं। सभी कुचालक जिसमें जो करंट है आसानी से न प्रवाहित हो सके तथा कुचालक पदार्थों को परावैद्युत कहते हैं। सभी कुचालकों अर्थात परावैद्युतों के लिए के का मान 1 होता है। मतलब जो सभी कुचालकों, जैसे कुचालक पदार्थ हो गए, जैसे जिसमें करंट आसानी से नहीं प्रवाहित हो पाता, तो कुचालकों अथवा परावैद्युतांक नहीं दोस्तों, परावैद्युत के लिए के बराबर के का मान 1 से अधिक होता है। सॉरी दोस्तों, 1 से अधिक होता है। लेकिन सभी या किसी धातु, कोई भी धातु ले लीजिए, सोडियम वगैरह, कोई भी धातु के लिए के का मान जो होता है दोस्तों अनंत होता है। तो अपसाइलम नॉट क्या है? वायु में वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। तो ये देखिए, ये रही दोस्तों माध्यम में वैद्युतशीलता, ये रही निर्वात में वैद्युतशीलता। तो अपसाइलम नॉट, इन दोनों के अनुपात को के कहते हैं। निर्वात में के बराबर 1 होता है। तो देखिए, निर्वात में अगर वैद्युतशीलता का मान पूछे, निर्वात में परावैद्युतांक का मान पूछे तो के बराबर 1 होता है। तो के बराबर 1 होगा तो ऐसे देखिए, जैसे निर्वात में है तो निर्वात में के बराबर 1 अर्थात अपसाइलम बटे अपसाइलम नॉट बराबर 1, करणीय गुणा किया तो अपसाइलम बराबर अपसाइलम नॉट। अर्थात निर्वात में वो मतलब जब निर्वात में हो तो निर्वात में वैद्युतशीलता और माध्यम में वैद्युतशीलता आपस में बराबर होती है। अगर और जैसे माध्यम में वैद्युतशीलता हो तो माध्यम में वैद्युतशीलता के लिए आपके सवाल में दिए रहेगा कि के का मान माध्यम में वैद्युतशीलता परावैद्युतांक इतना है दोस्तों। तो जैसे निर्वात के लिए है तो निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान अर्थात अपसाइलम का मान, नहीं अपसाइलम नॉट का मान ये दिए है के बराबर 1। अगर माध्यम में कह दे तो अपसाइलम नॉट मतलब परावैद्युतांक का मान दिए रहेगा सवाल में कि के बराबर ये लेना है। कहाँ? उसमें निर्वात या वायु में दिए रहेगा दोस्तों, नहीं निर्वात या वायु में के बराबर 1 ही आपको लेना है। और माध्यम में जो माध्यम में के का मान है वो आपको दिए रहेगा सवाल में। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। कन्फ्यूजन, बहुत दोस्तों को कन्फ्यूजन होती है, तो आपको ध्यान रखना है इतनी सी बात कि जो निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता है उसमें के बराबर के का मान 1 रहता है। और माध्यम में वैद्युतशीलता अपसाइलम, तो जब माध्यम में कह दे तो वहाँ के का मान दिए रहेगा। अभी आपको मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपकी जानकारियाँ दूर हो जाएंगी, मतलब जो प्रॉब्लम है। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब जाता है जहाँ अपसाइलम बराबर माध्यम में वैद्युतशीलता, ये देखिए जो बता रहा हूँ, अपसाइलम नॉट निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता, के है परावैद्युतांक, इन दोनों के अनुपात को। अब चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का परावैद्युतांक
81 है, मतलब k बराबर 81 हो तो निरपेक्ष की वैद्युतशीलता कितनी होगी। निरपेक्ष मतलब जैसे शुद्ध जल का परावैद्युतांक इतना है। तो दोस्तों एप्सिलॉन नॉट का मान हमने निकाला है दोस्तों। ये देखिए इसके पहले दिन तो एप्सिलॉन नॉट का मान हमने निकाला है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये फिक्स होता है दोस्तों। तो एप्सिलॉन नॉट का मान हम रख देंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एप्सिलॉन नॉट मतलब निरपेक्ष मतलब जो बचा, तो इसमें यही तो बचा दोस्तों एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन का मान हमें ज्ञात करना है। तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर के, तो एप्सिलॉन का मान ये, एप्सिलॉन नॉट का मान ये, के बराबर के का मान ये। तो दोस्तों करनी है गुणा किया, तो ये रहा दोस्तों एप्सिलॉन बराबर 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 81। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 716.85 इंटू 10⁻⁻12। तो एप्सिलॉन बराबर दशमलव को यहाँ लाएंगे तो दोस्तों प्लस की घात बढ़ेगी। दशमलव को यहाँ लाने पर प्लस या दशमलव को यहाँ लाने पर माइनस की, ये बता चुका हूँ, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ लाने पर 10⁻+2 बढ़ेगी, तो 10⁻+2 और 10⁻−12 तो जुड़ेंगे तो 10⁻−10 आएगा। तो यही दोस्तों इसका आंसर है। इसका कूलम, ये जो मात्रक है दोस्तों, ये रहा मात्रक कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये रहा कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों अब कुछ मात्रकें हैं जो कूलाम में दी होती हैं, वो जो कुछ मात्रक है जो कूलाम में नहीं दी होती, तो उन्हें कूलाम में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जैसे 1 माइक्रो कूलाम, तो 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 होता है ना, तो अर्थात 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम। और 1 MC मतलब 1 मिली कूलाम बराबर 1 मिली बराबर 10⁻³ कूलाम। 1 PC मतलब 1 पिको कूलाम बराबर 10⁻12 कूलाम। 1 FC फर्मी कूलाम बराबर 10⁻15 कूलाम। और 1 नैनो कूलाम 10⁻⁻9 कूलाम। अब आता है दोस्तों वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा क्षेत्र जहां वैद्युत बल का अनुभव किया जाता हो उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये देखिए दोस्तों, ये जो आवेश दोनों कुछ दूरी पर रखे हैं दोस्तों, मान और इनको दूर कर दिया जाए। ये क्यू है दोस्तों, ये Q0 है दोस्तों। इनका दोनों का एरिया, इसका एरिया ये है, इसका भी एरिया होगा। अगर दोस्तों ये दूर रखे हैं तो इन पर कोई बल नहीं लग रहा। अगर दोस्तों ये Q0 यहाँ आ गया, तो ये जो Q0 है यहाँ आ गया दोस्तों, तो Q0 को हम कहते हैं धन परीक्षण, इसको ऋण परीक्षण। तो Q0 यहाँ आ गए दोस्तों ऋण परीक्षण के पास, तो Q0 पर कुछ न कुछ बल लगेगा, या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अभी ना समझ में आया तो भूल जाइए, नहीं आया अब मैं दोबारा बताता हूँ। जैसे कोई दो बिंदु आवेश है, ये कोई आवेश है, ये कोई आवेश है। इसका दोस्तों मान लीजिए कुछ क्षेत्र ये है, इसका भी कुछ क्षेत्र ये है, ये इतने में अंदर है। मतलब जैसे आपने घर में कोई भी लड़ाई हो तो पहले आप भाग लेंगे, अर्थात आपका ये पूरा कब्जा है। तो इसका भी ये पूरा कब्जा होगा, इसका भी दोस्तों ये पूरा कब्जा होगा। अगर ये Q0 इसमें इस बाउंड्री के इधर आ जाए तो ये इसको बल लगाएगा, या तो आकर्षण बल लगाएगा या तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अर्थात दूसरे के क्षेत्र में जाने पर वह इस पर बल लगाता है। तो क्या समझ में आया कि अगर Q0 Q पे आ गया तो Q उस पर बल लगाएगा, या तो खींचेगा या तो भगाएगा। तो देखिए यही लिखा है कि ऐसा क्षेत्र जहां वैद्युत बल का अनुभव किया जाता हो, अर्थात इसमें ये Q है, Q0 पर आकर्षण बल लगाएगा या तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अर्थात आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को हम एक तरफ से कह देते हैं कि वैद्युत बल। तो वही लिखा है दोस्तों, ऐसा क्षेत्र जहां वैद्युत बल का अनुभव किया जाता हो उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अथवा प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर, ये रहा दोस्तों Q0 को ही धन परीक्षण कहते हैं, इसको ऋण परीक्षण। तो अर्थात प्रति एकांक धन परीक्षण पे जो ये बल लगाएगा दोस्तों, कौन बल लगाएगा? प्रति एकांक धन परीक्षण पे जो बल लगाएगा कौन? Q। तो चलिए दोस्तों, प्रति एकांक धन परीक्षण पर कार्यरत बल को, अर्थात ये दोस्तों ये धन परीक्षण ऋण परीक्षण, अगर धन परीक्षण को ऋण परीक्षण में, जैसे ये और ये एक तरफ मान लीजिए दुश्मन है, इन दोनों के बीच का 36 का आंकड़ा मतलब दुश्मनी का आंकड़ा हो, अगर इन दोनों को एक ही इलाके पर लाएंगे तो कुछ लड़ाई होगी ही दोस्तों, कुछ ना कुछ इनके बल लगेगा। उसी को कहते हैं प्रति एकांक धन परीक्षण पर कार्यरत बल को ही, ये देखिए
प्रत्येकांक धन परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल को ही वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वही दोस्तों वैद्युत क्षेत्र हो गया, और जो बल कार्य कर रहा है वो कितना बल कार्य कर रहा है उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब कार्यरत बल को ही वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कितना को ही वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब वैद्युत क्षेत्र तो समझ में आ गया जहाँ बल लगे, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कितना बल लग रहा है उसका परिणाम उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से डिनोट करते हैं। ये रहा दोस्तों ई, तथा इसका मात्रक न्यूटन, कूलाम या वोल्ट मीटर होता है। तो देखिए ई बराबर हम प्रत्येकांक धन परीक्षण व कार्यरत बल अर्थात F/Q0 है दोस्तों। तो इसका जो मात्रक होगा तो F का मात्रक अर्थात F बल का मात्रक न्यूटन और Q0 का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम, या इसका मात्रक होता है वोल्ट पर कूलाम मीटर, वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर होता है। अर्थात ई वेक्टर मतलब यह एक सदिश राशि है दोस्तों, यह एक सदिश राशि है। तो दोस्तों सदिश राशि के लिए ई वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे Q0, जहाँ ई वेक्टर बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही है दोस्तों ई बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F है वैद्युत बल और Q0 है धन परीक्षण आवेश, यही है दोस्तों। इसकी विमा होती है M-3A-1 होती है। कैसे F की विमा होती है, चलिए हम इसको लिखते हैं। अगर आपने कक्षा 11 में नहीं पढ़ा तो आप एकदम चिंता मत कीजिएगा। तो देखिए जैसे बल की विमा होती है M-T-2 और मतलब आवेश है तो आवेश की होती है AT। तो दोस्तों ये दोनों ऊपर जाएंगे तो M-L-T-2 A−1 और T की पावर -1, तो ये M-L T की पावर -1 -3 A-1। तो क्या विमा आ गई दोस्तों? अगर आपको समझ में आ गया हो तो MLT-3 A-1 यही है दोस्तों, MLT-3 A-1 होती है। अब आते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए। करते हैं कि दो वैद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए व बी के केंद्रों के बीच की दूरी 500 मीटर है। मतलब केंद्रों की दूरी 500 मीटर है। यदि दो गोलों पर अलग अलग आवेश कूलाम 6.5 × 10 की गति दोनों गोलों पर, अर्थात मतलब एक पर पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, दोनों गोलों पर एक ही आवेश लग रहा है। मतलब संख्यात्मक मान तो बराबर होगा पर उनकी जो मतलब वो होगी चिन्हात्मक बदल जाएगी। तो एक है 6.5 × 10 - 7 कूलाम हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो वही तो देखिए कह रहा है एक पॉजिटिव ले लेना एक निगेटिव ले लेना, तब Q1 बराबर Q2 बराबर। तो दोस्तों ये जो पॉजिटिव निगेटिव है हमें हल करने में ये पॉजिटिव निगेटिव का कोई मान नहीं चाहिए, इसलिए हम पॉजिटिव निगेटिव को हटा देंगे। हमें सिर्फ दर्शाने के लिए बस पॉजिटिव और निगेटिव का मान रखेंगे। तो Q1 बराबर Q2 बराबर 6.5 × 10 - 7 कूलाम। तो R बराबर 5 है ना दोस्तों, तो 5 तो R बराबर सेंटीमीटर को भी दोस्तों मीटर में बदलेंगे क्योंकि हमें सब कुछ मीटर में करना पड़ता है, इनकी जो यूनिट है उसमें करना पड़ता है। तो R बराबर 50 × 10 - 2 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 - 2 मीटर। F बराबर 9 × 10 × 9 × 6.5। वो अब हम ये आया कहाँ से, तो हम कल नहीं परसों, हाँ ये शायद कल नहीं परसों दोस्तों हमने ये बताया था कि F बराबर होता है 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बटे R²। तो 1/4 पाई ε0 का मान जो है 9 × 10 × 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये दोस्तों फिक्स है, इसको आप याद कर लेना। तो इसकी जगह ये रख देंगे तो 9 × 10 × 9 × Q1 Q2 बटे R², यही है दोस्तों ये लिखा है F बराबर 9 × 10 × 9 Q1 Q2 बटे R², ये रहा।
9 गुणे 10 घाते 9। Q1 का मान है 6.5 इंटू 10 घाते -7 और Q2 का मान भी है 6.5 इंटू 10 घाते -7 बटे R स्क्वायर। तो R है 50 गुणे 10 घाते -2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसका ये मान रखा दोस्तों संख्यात्मक मान। तो 6.5 इंटू 10 घाते 9 है और ये 7 7 14। तो 10 घाते -14 में 10 घाते 9 गए 10 घाते -5 बटे 50 का स्क्वायर होगा। तो 2,500 इंटू 10 घाते -4 का, तो 10 घाते -2 का, तो 10 घाते -4 का। अब इसी का दोस्तों हमने हल किया है तो आया f बराबर 9 गुणे 6 दशमलव हटाए तो 1 जीरो और बढ़ा, दशमलव हटाए तो 1 जीरो और बढ़ा अर्थात 10 घाते -2 बढ़ा। तो 10 घाते -2 10 घाते -2 अर्थात 10 घाते 4, नीचे भी 10 घाते 4 ऊपर भी 10 घाते 4, तो दोनों कट जाएंगे। तो अब बराबर आएगा इन तीनों का मल्टीप्लाई किया अब बटे नीचे से भाग दे दिया। तो इसका आएगा 1521 मतलब 1521 इंटू 10 घाते -5। तो दोस्तों ये जो इसको है दशमलव को हम एक अंक बाद ही लिखते हैं। तो दशमलव को हम यहाँ से यहाँ लाएंगे तो 3 अंक यहाँ लाएंगे तो अर्थात प्लस की 3 अंक बढ़ेगी। तो ये रहा 1.521 इंटू 10 घाते -2, ये है आंसर दोस्तों। तो देखिए हम बता दे रहे हैं कि कहाँ जाने पर दोस्तों अगर दशमलव को हम इस तरफ लाएंगे तो किसकी बढ़ेगी, चिन्हात्मक मान मतलब प्लस की चिन्ह बढ़ेगी। अगर दशमलव को हम यहाँ लाएंगे तो माइनस की दोस्तों बढ़ेगी। अर्थात दशमलव को अगर हम यहाँ लाते तो माइनस की बढ़ेगी और दशमलव को यहाँ लाएंगे तो प्लस की बढ़ेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और मेरे जो मतलब मैंने समझाया अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं तो आशा ही करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने पूरी मेहनत की है समझाने में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आप ना ही वीडियो को लाइक करते ना ही इस चैनल को सब्सक्राइब करते तो दोस्तों तो ना ही आपको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने में पैसा जा रहा ना ही तो एनर्जी जा रही। तो दोस्तों देरी किस बात की कर रहे हैं, अभी मेरे चैनल में जाइए और जो सब्सक्राइब वाली बेल आइकन है उसे दबा के काले से सफ़ेद कर दीजिए। तो अब दोस्तों मिलते हैं अब नए वीडियो के में। आप आज के लिए इतना ही काफ़ी, अब मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।